पर दो कैंडल्स मैंने देखी है। ये बात तो हमें पता है कि इन दोनों कैंडल्स में बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। बाइंग हुई है, सेलिंग हुई, बट एक बात हमने कल सीख ली थी कि ग्रीन कैंडल जो है ना, ग्रीन कैंडल बन गई मतलब बायर्स ज्यादा थे। यस और नो? अब उसको यदि मैं न्यूमेरिक में आपको लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, न्यूमेरिक में लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आप देखें कि मैं यहाँ पर ऐसे सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पर हो सकता है बायर जो है इस पर्टिकुलर कैंडल, फिर वो किसी भी टाइम फ्रेम की हो, 15 मिनट, 1 डे, 5 मिनट, 3 मिनट, वीकली, मंथली, कुछ भी, कि इस पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स जो है ना वो 1 लाख हैं और सेलर जो है ना वो 50 के हैं। यहाँ बायर्स जो हैं वो 1 लाख और सेलर्स जो है वो 50 के। अब ये मैंने जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं ना, इन नंबर के बजाय आप इस बात पर फोकस करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इम्बैलेंस को। क्योंकि कैंडल में कितनी बाइंग कितनी सेलिंग वो ना पता कर सकते, ना हमें पता करनी। हमें बस ये आइडिया लगाना है, और अभी सेकंड में तो आपको पता चल जाएगा, अगले इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों बोला जा रहा है। बट जिस इम्बैलेंस की बात मैंने करी, क्या ये नंबर्स उसी इम्बैलेंस होने को जस्टिफाई कर रहे हैं? उसको ही जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है। यस। अब यदि मैं एक और सेकंड कैंडल की बात करूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यहां पर हो सकता है 1.5 लाख बायर हो, 1.5 लाख बायर हो और सेलर जो है 50 के। 1.5 लाख बायर और 50 के सेलर। क्या यहां पर भी सेकंड कैंडल में भी आपको बाइंग और सेलिंग का इंबैलेंस दिखा? बताएं। यहां पर भी बायर और सेलर का इंबैलेंस है ना। अब फर्स्ट वाले कैंडल के कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरे पास कंपेयर करने के लिए दो चीजें हो चुकी हैं, इस वजह से क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट वाली कैंडल के कंपैरेटिवली मेरे पास सेकंड कैंडल में बायर ज्यादा है। अब यदि मैंने इतनी आपको बात बता दी और उसके बाद में एक काम करूं, मैं यहां से इन दोनों को हटा दूं, नंबर्स को मैंने हटा दिया, क्या अब सिर्फ कैंडल की स्ट्रेंथ देखकर, कैंडल की रेंज देखकर आप आइडिया लगा पा रहे हैं, कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस देखकर आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि किस में ज्यादा बाइंग होगी, फर्स्ट कैंडल में या सेकंड कैंडल? बिल्कुल लगा पा रहे हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस है आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में आपको कैंडल जब यहां पर देखिए मल्टीपल कैंडल्स है, जब इतनी सारी कैंडल्स हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको मैं क्लियर करूंगा, बट आइडिया ज्यादा बेटर तरीके से लगेगा ना। आइडिया ज्यादा बेटर तरीके से लगेगा। किसी इंसान से सिर्फ एक बार मिले कितना समझ आया, 2 बार मिले कितना समझ आया, 10, 15, 20 बार लगातार मिलते आ रहे तो ज्यादा समझ में आने लगती है कहानी। ठीक ऐसे यहां पर है। अब इन दोनों में ही आपको आइडिया, अब सेम जो है रेड कैंडल के लिए, सेम मैं रेड कैंडल के लिए कह रहा हूं कि यहां पर मानकर चलते हैं ये एक मेरे पास रेड कैंडल है। कुछ इस तरह से एक और रेड कैंडल है, कुछ इस तरह से दो रेड कैंडल है। अब जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग तो आपको 100% आइडिया हो गया, उसके अकॉर्डिंग तो आपको 100% आइडिया होगा कि भाई यार इस वाली कैंडल में, इन वाली कैंडल में बायर सेलिंग का क्या इंबैलेंस है। बट फिर भी मैं लिखे देता हूँ और लिखकर समझा देता हूँ कि क्या मैं इसमें कह सकता हूँ कि सेलर ज्यादा होंगे, रेड कैंडल में सेलर ज्यादा होंगे, मानकर चलते हैं यहाँ 1 लाख सेलर है, यहाँ 1 लाख सेलर है और बायर जो हैं वो हो सकता है 50 के हो। और ठीक ऐसा ही सेकंड रेड कैंडल की बात करूं तो इसमें मैं सेलर मानकर चल रहा हूं 1.5 लाख। फिर मैं कहता हूं इन नंबर से ज्यादा देखना, नंबर सिर्फ आगे नंबर नहीं बताऊंगा मैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, आगे नंबर्स के बारे में बात ही नहीं होगी। सेलर हैं 1.5 लाख और बायर्स हैं 50 के, 50,000।
यहां पर क्या हुआ, फिर से सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम हो गए। उसी इम्बैलेंस होने की वजह से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। जितना बड़ा इम्बैलेंस हो गया, उतना ही ज्यादा बड़ी कैंडल होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बाइंग सेलिंग का इम्बैलेंस जितना होगा, बाइंग सेलिंग का इम्बैलेंस जितना होगा, उतना ही ज्यादा बड़ी कैंडल बनेगी, उतना ही ज्यादा। ये ठीक ऐसे समझ लो कि एक सबसे वीकेस्ट क्रिकेट टीम कौन सी है अभी, सबसे वीक क्रिकेट टीम कौन सी है अभी, और सबसे स्ट्रांग टीम कौन सी है अभी। आरसीबी नहीं, इंडिया और ऐसे नेशनल टीम का नाम बताएं। जिम्बाब्वे सबसे, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ये सबसे जो है कमजोर टीम हो गई, वीक टीम हो गई। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे स्ट्रांग टीम हो गई। यस, ठीक है। मैं एक केस लेकर चलता हूं कि इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है। इंडिया को पहले खेलने का मौका मिल गया, तो क्या इंडिया बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी? वो एक पावर का इम्बैलेंस हो गया। हुआ या नहीं हुआ वो पावर का इम्बैलेंस? यस। ठीक ऐसे ही यहां पर है। और वहीं पे मैं कहूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो वो बहुत सिचुएशन बैलेंस रहेगी। इवन यदि वो बड़ा स्कोर खड़ा भी कर दें, तब भी शायद दूसरी टीम चेज कर ले। होगा ना, एकदम कांटे की टक्कर। यस। मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जब मैच होता है तो लगता है यार ये कौन जीतेगी, लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है। और कोई वीक टीम से होता है तो क्लियर हो जाती है बात, ये तो जीत ही जाएगी टीम, हमारी इंडिया जीत जाएगी। तो ये अलग क्रिकेट का एग्जांपल है। यहां पर मैं उसी चीज को अलग कैंडल्स के फॉर्म में, बाइंग सेलिंग के फॉर्म में बता रहा हूं। उस इम्बेलेंस को, वहां पावर का इम्बेलेंस हो गया, वहां प्लेयर्स की स्ट्रेंथ का इम्बेलेंस हो गया, यहाँ बाइंग एंड सेलिंग का इम्बेलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आई? और एक और छोटी सी चीज यदि हम बात करें, कि ये देखिए कि इन दोनों ग्रीन कैंडल्स में भी, ये कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस और ये कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस है। ठीक ऐसे ही इन दो कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस और इन दोनों कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस है। जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया, वो कैंडल बहुत उसमें ज्यादा बाइंग या सेलिंग मानी जाएगी, रेड और ग्रीन के हिसाब से। ठीक है। अब ये इससे भी बड़ी कोई रेड कैंडल हो गई, मान कर चलें इससे भी बड़ी ये रेड कैंडल हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूं इस थर्ड रेड कैंडल में, इस थर्ड रेड कैंडल में और भी ज्यादा सेलिंग होगी? बिल्कुल। अब यदि मैं इनको नाम दूं कि भाई ये दोनों कैंडल्स हैं, इनको कुछ अलग अलग नाम देते हैं, तो पता है हम लोग अपने टेक्निकल की लैंग्वेज में जो कल से आज से ही आपको भी नाम देने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं बोल रहा हूं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। इसको मैंने बोला है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। और ये सेकंड कैंडल है, इसको भी मैं बोल रहा हूं ग्रीन एक्साइटिंग, बट इसको मैंने ग्रीन स्ट्रांग एक्साइटिंग लिख दिया है। ग्रीन स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। अब ठीक ऐसे ही रेड कैंडल के लिए ये हो गई रेड एक्साइटिंग कैंडल, और ये हो गई रेड स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल। इनको मैं पहले पहले वाली कैंडल्स को नॉर्मल भी बोल सकता हूं। ये वाली ये जो कैंडल्स है ना, इससे पहले वाली, जैसे इसको मैं नॉर्मल बोल दूंगा, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये नॉर्मल हो गई और ये भी नॉर्मल हो गई। ये नाम दे दिए मैंने इनको। अब कोई कहे कि सर इनको एक्साइटिंग क्यों बोला? एक्साइटिंग क्यों बोला? एक्साइटिंग इस वजह से बोला, क्यों नहीं, क्योंकि सच में इन्होंने प्राइस को एक्साइटेड ही कर दिया है। प्राइस को एक्साइटेड कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया या कम कर दिया, प्राइस को ऊपर लेकर गए या नीचे लेकर आए।
इस वजह से इनको एक्साइटेड बोला है, एक्साइटिंग कैंडल। और एक और डेफिनेशन यदि मैं समझाऊं आपको, इस डेफिनेशन से समझिए कि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल क्या मैं कह सकता हूं, बाइंग सेलिंग के अलावा दो और एलिमेंट से बनी हुई है जिसको हम देख रहे हैं। वो है विक और बॉडी, जो कल हमने पढ़ा था। यस और नो, कि ये फिल हुआ वाला पार्ट ये बॉडी है, और ये जो अप ये जो ये जो फॉर्मेशन है ये है विक। यही तो हमने पढ़ा, बॉडी एंड विक। ठीक है, ये बॉडी एंड ये विक। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इन दोनों एक्साइटिंग कैंडल्स में ये कह सकता हूं कि बॉडी जो है विक से ज्यादा है? बॉडी जो है वो विक से ज्यादा है। बॉडी पार्ट इज ग्रेटर देन विक पार्ट। दोनों में 50-50% मान लो, दोनों में 50-50% मान लो, क्योंकि कंपेयर करने के लिए जब मेरे पास दो ही चीजें हैं तो मैं ये मानूंगा बॉडी इज ग्रेटर देन विक, तब मैं उसको एक्साइटिंग कैंडल बोल रहा हूं। ये हो गई एक्साइटिंग कैंडल की डेफिनेशन। अब कोई कहे कि सर मुझे ये मेजर कैसे करना है? मेजर करने के लिए आपको किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी स्केल की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, अभी के अभी आप समझ जाएंगे। इवन जिसमें कंफ्यूजन भी होगा ना, तब भी आप समझ जाएंगे। जिसमें कंफ्यूजन होगा उसको भी समझ जाएंगे, अभी के अभी, आज के आज ही। कुछ एक डाउट रह जाएंगे जो कल प्रैक्टिस में और क्लियर हो जाएगा। बट ये डेफिनेशन समझ लो, जब बॉडी पार्ट ज्यादा है एंड विक पार्ट कम है, देन हम उसको एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। when body part is greater than wick part when body part is greater than wick part, तो उसको हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया इम्बैलेंस वाली बात। कैंडल और भी तरीके की होती है। वो कौन से तरीके की होती हैं, मैं यहां पर बना रहा हूं। जो लोग पहले से क्लासेस को देखते हैं उन्हें आइडिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे स्मॉल स्मॉल कैंडल्स आपने देखी है ना। यस, इसको ग्रीन बना देते हैं, इसको रेड, इन दोनों को रेड बना देते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन कैंडल्स को देखकर आपको आइडिया लग रहा है क्या कि यार ये कैंडल्स कहीं छोटी हैं, स्मॉल कैंडल्स हैं, स्मॉल कैंडल्स हैं। और यहां पर इनके स्मॉल होने का आइडिया हमें पता है कैसे लग रहा है, कि यहां पर ना बायर सेलर जो है, यहां पर जो बायर सेलर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, फाइट सी रही है बाइंग और सेलिंग में। यस और नो, बाइंग और सेलिंग में फाइट रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां बायर जो हैं, न्यूमेरिक में समझो, हो सकता है 50 के हो, और सेलर जो हैं हो सकता है 48 के हो। मतलब बायर स्टिल थोड़े से ज्यादा हैं, बट उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी ऐसे हो सकता है कि बायर जो है हो सकता है 60 के हों, एंड सेलर जो है 55 के हों। सेलर जो है वो 55 के, हो सकता है ना सर, बायर 60 के एंड सेलर 55 के, इस वाली कैंडल। अब यदि मैं इस थर्ड कैंडल की बात करूं, यहां पर, यहां पर सेलर हो सकता है 60 के हो, या सेलर हो सकता है 50 के हो, और बायर थोड़े से कम 49 के हो। थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। और यहां पर समझें, हो सकता है सेलर जो है वो 70 के हो, और बायर जो है वो 68 के हो गया ना, बाइंग और सेलिंग का ऑलमोस्ट इक्वल होना। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका यदि मैं फॉर्मूला बताऊं, तो क्या ये हो सकता है, बॉडी, सॉरी, विक इज ग्रेटर देन, विक इज ग्रेटर देन बॉडी।
अब यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले बॉडी ज्यादा थी, अब यहाँ विक ज्यादा बड़ी है, तो उसको बोलते हैं हम बेस कैनल। ये सभी बेस कैनल है, इनको रेड और ग्रीन रहने दीजिए, इनको समझिए सिर्फ बेस कैनल, सभी की सभी बेस कैनल है। ठीक है। जब भी बॉडी पार्ट ज्यादा है और विक पार्ट कम है, उसको कौन सी कैंडल बोलेंगे हम? बॉडी पार्ट ज्यादा है एंड विक पार्ट कम है, कौन सी कैंडल बोलेंगे? बॉडी पार्ट ज्यादा है एंड विक पार्ट कम है, दीपक, एक्साइटिंग कैंडल। और विक पार्ट ज्यादा है, बॉडी पार्ट कम है, तब बेस। बेस कैंडल में हमें आइडिया हो रहा है क्या ऐसी कैंडल जब बन रही हैं, तो जो भी हमने टेक्निकल सीखा, जितनी भी हमने बात करी, इस तरह की कैंडल बनने में आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं, इस तरह की कैंडल बनने में क्या आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि बायर और सेलर में कहीं ना कहीं फाइट हो रही है, बाइंग और सेलिंग में फाइट हो रही है? यस और नो? यस, फाइट हो रही है। और जब इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, चाहे वो ग्रीन बने और रेड बने, तो क्या यहां पर पता लग पा रहा है कि या तो यहां पर फाइट का रिजल्ट आ रहा है, यहां पर फाइट का रिजल्ट आ रहा है, विनर बन रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है विनिंग का, कि कोई जीत रहा है या कोई जीत गया। और ये ग्रीन कैंडल में क्या बायर्स की जीत पता चल रही है कि बायर्स जीते हैं, बायर्स ज्यादा थे? और रेड कैंडल में सेलर्स की जीत, सेलर्स की विनिंग पता चल रही है, सेलर की सेलर्स जीते हैं, सेलर्स ज्यादा हैं। यस। और जब यहां पर इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, जो ये सर्कल में है, वो जिनकी बॉडी पार्ट बहुत कम है, रेंज बहुत कम है, फाइट चल रही है, बायर और सेलर की फाइट चल रही है। यही वो चीज है जो हमें समझनी है, जो हमें चार्ट पर समझनी है, देखनी। ये एक्चुअली ये सब कुछ एक बेस है, एक आधार है हमारी पूरी थ्योरी का, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का। डिमांड देखने का, सप्लाई देखने का, डिमांड फाइंड आउट करने का, सप्लाई फाइंड आउट करने का। कैसे देखेंगे? ऐसे इनसे पता लगेगा। बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, वो एक अलग बात है अभी। बस डिमांड एंड सप्लाई यहां तक बताइए, यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? जो लोग सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिन्होंने पहले क्लास ली होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन मैं तो कहता हूं 80% शायद लोग ऐसे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि एक रिवीजन हो रहा है, और वो रिवीजन एक अच्छे तौर पर हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। यस। तो हटा लीजिए अपने बल्ब से धूल सारी की सारी। अभी प्रैक्टिस करते हैं बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल की। मोर देन रिवीजन, यस श्वेता। अभी प्रैक्टिस करते हैं बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल की। आप मुझे बताएं, मैं वन प्रेस करके ये सिंबल वाला आइकन लाया हूं, वन प्रेस किया है तब ये सिंबल वाले विंडो मेरे पास ओपन हुई है। वन प्रेस करके, और मैंने यहां लिखा है ऐसे, ये रेड कैंडल पर, क्या ये आपको वन लिखी हुई कैंडल क्या नजर आ रही है? बेस और एक्साइटिंग, बेस कैंडल। उसके बाद यदि ये दो रेड कैंडल मैं बना रहा हूं, इन दो रेड कैंडल पे मैंने वन लिखा है, ये दोनों क्या है? बेस और एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, ये दोनों ही एक्साइटिंग है। मैंने इस ग्रीन पर अभी जो मार्क किया है, इस ग्रीन पर जो मैं कर रहा हूं लगातार, ये कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग।